आज की वीडियो में हम शलजम लगाना सीखेंगे। शलजम लगाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को शुद्ध तरीके से आपने ज़हन में रखना है। साइकोलॉजिकली इसको लगाने का एक क्या हमारा बैरियर होता है, बहुत बारीक बीज होता है और हम कहते हैं यार ज़्यादा सारे लगा दें एक जगह पे, पत्ते ही पत्ते निकल आते हैं, शलजम नहीं बनते। इस चीज़ को आपने इस मेंटल बैरियर को तोड़ना है। तो इससे हमने निशान लगा लिया। अगर हमने 50 शलजम लगाने हैं तो हमें कितने ग्रो बैग चाहिए या कितना बड़ा ग्रो बैग चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम शलजम लगाना सीखेंगे। आज 21 सितंबर 2024 है और लाहौर का जो एवरेज टेम्परेचर आजकल चल रहा है वो चल रहा है जी मोर देन 30 टू 36, 38, इवन 39 और 34। तो ये चल रहा है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो शलजम लगाने का सही टाइम है वो उस वक्त शुरू होगा जब टेम्परेचर 32 या आइडियली 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे स्टेबल हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसा लगे कि अगला एक हफ़्ता अब ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो ये जहन में चीज़ रखनी है। शलजम लगाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को शुद्ध तरीके से आपने जहन में रखना है। पहली बात, मिट्टी अच्छी होगी क्योंकि शलजम एक रूट वेजिटेबल है जिसकी हम नीचे जो भी जड़ होती है वो खाते हैं। शलजम नीचे ज़मीन के अंदर बनता है, तो ज़मीन अच्छी और नरम होनी चाहिए। जो मिट्टी है इसकी, जो सॉइल है, एक तो ये। और वो कैसी होती है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल। वो कैसे बनती है? वेरी सिंपल। रेतली मिट्टी, या अगर मिट्टी रेतली नहीं है तो उसका 10 से 20% उसके अंदर रेत, ये जो रिवर सैंड होती है या इमारती सैंड होती है जो हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। ये होगी 50% रेतली मिट्टी और 50% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालना है। मैं यूज़ करता हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत रिच होती है इन न्यूट्रेंट्स, और आप यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट भी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी जो किचन वेस्ट से बनती है। अगर आप घर में बनाते हैं तो वो भी ठीक है, अगर बाज़ार से लेते हैं तो वो भी ठीक है। या पत्तों की खाद अगर आप घर में बनाते हैं या बाज़ार से लेते हैं, दोनों सूरतों में यानी कि 50% ऑर्गेनिक मैटर आपने इसके अंदर डालना है। तो ये आपकी हो जाएगी रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल, जिसमें रूट वेजिटेबल है वो अच्छी चलेगी। पानी लगाएंगे तो वो वेल ड्रेनिंग होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, गलेगी नहीं सब्ज़ी या जड़ें, और उसके अंदर खुराक इतनी होगी, रिच होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे ताकि आपके जो फसल है वो अच्छी हो सके, जो भी चीज़ आप इसके अंदर लगा रहे हैं। एक तो हो गया जी ये मिट्टी। दूसरा, सूरज की रोशनी। वो सब्जियां जिनके हम फूल या फल खाते हैं, फूल जिस तरह फूल गोभी या बंद गोभी, ब्रोकली वगैरह, और फल चाहे ऊपर लगे या नीचे, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कंप्लीट जितना होगा तो वो फल और फूल अच्छा बनेगा। इसका मतलब है हमें फुल सनलाइट चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी पौधे को या वेजिटेबल को फुल सनलाइट चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि कम से कम 8 घंटे धूप चाहिए। सो हमने इससे ये अंदाज़ा लगाना है कि हमें ये वाला जो ग्रो बैग या गमला या कंटेनर या क्यारी जहाँ पर हम लगा रहे हैं वो ऐसी जगह पे पड़ा हो या ऐसी जगह हो जहाँ पर कम से कम 8 घंटे दिन को धूप आती हो। वरना ऐसा होगा कि जो रूट वेजिटेबल्स हैं उनके पत्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे लेकिन उसकी जड़ें या रूट या फल उसका नहीं बनेगा सही तरह से। ये ज़हन में रखना है। अब तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शलजम का जो बीज है वो बहुत बारीक होता है। जिस तरह सरसों का या आप राई कहते हैं ना, थैली पे सरसों नहीं जमती, इसी तरह बारीक बारीक इसका सीड होता है, जिस तरह आप क्लोजअप में देख रहे हैं। और जो इसका शलजम का साइज़ है वो तकरीबन 3 इंच होता है। ठीक है, अब तो उस चक्कर में मैंने आपको अभी एक दिखाता हूँ, एक मैंने उसका अरेंजमेंट किया था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी साइकोलॉजिकली इसको लगाने का एक क्या हमारा बैरियर होता है। बहुत बारीक बीज होता है और हम कहते हैं यार ज़्यादा सारे लगा दें एक जगह पे, पत्ते ही पत्ते निकल आते हैं, शलजम नहीं बनते। इस चीज़ को आपने, इस मेंटल बैरियर को तोड़ना है। आपने ये सोचना है कि एक छोटा सा बीज कुदरत इसको बड़ा करके इतना बड़ा शलजम बनाएगी। तो हमने इस बीज को जहन में रखना है। ये हमें डिसाइड करने पे हेल्प करेगा कि बीज से बीज कितना फासला होना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, उससे पहले आपको ये बता दूँ कि शलजम कॉमनली 2 तरह का हमारी मार्केट में पाया जाता है।
तीसरा भी होता है वाइट कलर का, लेकिन कॉमनली ये दो है। पर्पल टॉप जिसके ऊपर से पर्पल होता है और नीचे से वाइटिश होता है, और दूसरा है जनाब गोल्डन, और ये गोल्डन कलर का होता है, या आप इसको येलो कह सकते हैं। तो ये दोनों के बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको greengardens.pk पे अवेलेबल हैं। वर्मी कंपोस्ट जो इसमें ऐड करते हैं वो भी अवेलेबल है, ग्रो बैग जिसमें हम लगाएंगे वो भी अवेलेबल है। ओके, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हमने फासला तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि बीज से बीज कितना फासला होगा, तो उससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर हमने 50 शलजम लगाने हैं तो हमें कितने ग्रो बैग चाहिए या कितना बड़ा ग्रो बैग चाहिए। मैं जिसमें लगाऊंगा ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है, 10 इंच इसकी डेप्थ है और 11 इंच इसकी वो डायमीटर है। तो इसके अंदर आप देखिएगा 7 से 8 शलजम टोटल फिट आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, या 10 आ जाएंगे मैक्सिमम। हमें टोटल इतने से ही बीज लगाना है, और इसके अंदर आपको शायद मोर देन कोई 100 सीड्स आपको मिलेंगे इस पैक के अंदर। तो आपने इतने ग्रो बैग इसके लिए अरेंज करने हैं। 24 इंच का जो ग्रो बैग है, 24 इंच डायमीटर और 12 इंच का, उसके अंदर ये इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपने खुद डिसाइड करना है। क्यारी में भी इसी तरह आपने इतना इतना फासला रखना है। अब लगाने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि शलजम का जो मोटाई होती है वो तकरीबन 3 इंच होती है। अब ये है प्याज। अब आजकल शलजम का मौसम नहीं है तो मैंने इसका सहारा लिया है। अभी आप देखें शलजम का ग्रोन मैच्योर साइज़ ये होता है, और ये मेरे इस ट्रॉवल के ऊपर ग्रेडिंग बनी हुई है, तो मैंने यहाँ रख के देखा है तो एग्जैक्ट 3 इंच इसकी मोटाई है। इसका मतलब है कि जब हम मिट्टी पे इसको रखेंगे, अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, तो एक शलजम से दूसरे शलजम बनने में 3-3 इंच उसको चाहिए। तो इसका मतलब है एक बीज से दूसरे बीज का फासला 3 इंच लगाना है। बारीक सा बीज है, 3 इंच लगाते हुए साइकोलॉजिकली हम नहीं मानते, बट आपने लगाना है। अगर आप करीब लगाएंगे तो शलजम अगर वो बन भी गए तो छोटे छोटे होंगे। अगर आप सेहतमंद अच्छा शलजम लेना चाहते हैं तो बीज से बीज आपने 3 इंच फासला रखना है। अच्छा बीज होगा तो सारे उगेंगे। अब अगर आपको फिर भी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई ना हो तो एक बीज की बजाय एक जगह पे पेयर ऑफ सीड लगा दें, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जब वो दोनों उगे उसमें से जो कमज़ोर है उसको निकाल देना है, दूसरे को हल्की सी मिट्टी लगा के संभाल देना है, ताकि आप ऐसे एक एक शलजम को संभाल के बनाएं और खाएं। लगाना बहुत आसान है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें जो ट्रिक थे इसके अंदर या प्रॉब्लम्स थी या साइकोलॉजिकल बैरियर थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, क्लोजअप के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पर्पल टॉप शलजम के बीज हैं, और इसको हम नीचे से काटेंगे जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ। वायर नीचे से काटेंगे नफासत के साथ कि हमने इस सीड पैक को दोबारा यूज़ करना है। ओके, जब आप इसको काटेंगे तो आपको इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा, ये वाला greengardens.pk का, और इसके अंदर से आप देखिएगा कि मोर देन 100 सीड्स हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी सीड्स हैं। अब आप देखें कि इतने बारीक बारीक सीड्स जो हैं, ये साइकोलॉजिकली बंदा कहता है यार मैं इतना दूर दूर कैसे लगाऊं। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूं। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो है जी, ये मेरे पास ये प्याज शलजम के साइज़ का तकरीबन 3 इंच का, इससे आप निशान लगा लें। ये देखें, ये 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 इसके अंदर शलजम उग सकते हैं हेल्दी साइज़ के। ओके, दूसरा तरीका ये है कि हमारे किचन में ये हमारी जो जैम वाली खाली बोतल्स होती हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्याज इस साइज़ का नहीं है। ये 1 2, ये भी तकरीबन इसका 3 इंच डायमीटर है, 3 इंच से थोड़ा सा कम है। तो इससे हमने निशान लगा लिया। ये लें, ये आपके निशान लग गए। अभी आपको इजी हो जाएगा इसको लगाना कि अभी बिल्कुल मार्क हो गया है कि कितने कितने हमने। अभी ये 2 बीज, एक ये और ये दूसरा, 1 2, तो 2 बीज मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। बट आई विल मेक श्योर कि जब उग जाएं तो जो सेहतमंद पौधा उगा होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, और जो सेहतमंद नहीं होगा, कमज़ोर होगा, ज़माने का तरीका भी यह है कि उसको उठा के बाहर फेंक दें, तो उसको हम निकाल देंगे। तो ये 2 सीड मैंने लगा दिए, इतने सारे सीड बच गए हैं। अब आप देखें कितने सारे ग्रो बैग्स में ये लग सकते हैं। अभी अगला काम ये है कि अभी इसके ऊपर जो मिट्टी है वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से हमने डालनी है। ओके, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वर्मी कंपोस्ट ऊपर डालने के लिए। एक तो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ये आप देखें जी, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये भी greengardens.pk पे आपको अवेलेबल है। मैं इसको ऊपर से बस
तकरीबन इनको कवर कर दूंगा। आधे इंच से भी कम मैं इसकी लेयर ऊपर से डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना। ठीक हो गया जी, ओके। अब ये लेयर लगाने के बाद अभी हम इसको लगाएंगे, टैग करेंगे, और टैग लगाने के बाद हम पानी लगाएंगे। ले जी, अब बारी है टैग लगाने की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला जो पैक है इसका, जो आपने सीड पैक है, ये लैमिनेटेड है और इसको हम एज ए टैग यूज़ करेंगे। सिर्फ आपने ये करना है कि इसकी बैक साइड पे आपने डेट लिखनी है, खुद या बच्चों से लिखवानी है। आज है जी 21/9/24, डेट हमने लिख दी। और कोई आप चॉप स्टिक या आपने कोई बारबेक्यू स्टिक या आप कोई वो लेंगे, जो कोई भी स्टिक ले लें, टहनी तोड़ लें। तो इसको आपने नीचे से इसके अंदर डाल के और यहाँ पर आप स्टेपल कर दें या टेप लगा दें, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर टैग कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि जी किस कंपनी का सीड है और कितने दिन पहले लगाया था और कितने दिन बाद जर्मिनेट हुआ है। एक तो ये हो जाएगा। अभी हम इसको लगाएंगे पानी, और बस उसके बाद आपका काम ओके है। बाकी आपने अल्लाह पे छोड़ देना है कि जी आप उन्होंने उगाने और फिर आपने खाने हैं। ये लें जी, ये आपने पानी लगाना है जनाब, बहुत पोलाइटली पानी लगाना है। पानी लगाने से पहले एक और चीज़ साथ बता दूं कि इस ग्रो बैग को हमने रात को पानी से भर दिया था और अच्छी तरह से मिट्टी इसकी ऑलरेडी गीली है। अभी पानी सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि बीज और मिट्टी का आपस में कनेक्शन हो जाए और फिर वो एक दूसरे को कहें कि चलें जी अब मिल के हम उगते हैं। तो इस तरह से आपने एक थॉरो वाटरिंग करनी है, बट आपने शावर से करनी है, तेज़दार किसी भी बर्तन के साथ नहीं करनी, ताकि बीज एक से दूसरी जगह मिसप्लेस ना हो। हाँ जी, आपने देखा कि लगाना तो बहुत आसान है। हमने बीज से बीज का फासला 3 इंच रखा, एक की बजाय 2 बीज लगाए। उसको ऊपर से जो उसको कवर करना है बीज को, वो भी हमने सॉफ्ट सॉइल से उसको किया। फिर उसको पानी इस तरह से लगाना ज़रूरी है कि जी आपका जो बीज आपने 2-2 रखे हैं वो बह के इधर उधर ना जाएं। तो शावर वाली किसी चीज़ के साथ पानी लगाएं, हैंड स्प्रेयर के साथ भी आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ख्याल रखें। अब ये लग गए हैं, इनको धूप में रखना है, तो मैक्सिमम 5 दिन के बाद ये स्प्राउट कर जाएंगे। छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होंगे, आपने इनको धूप में ही रखना है, वरना ये इट्यूलेशन हो जाती है और एबनॉर्मल ग्रोथ होकर पौधे ख़राब हो जाते हैं। चिड़ियों से बचाना है, इसका कोई भी आप अल्टरनेट, कोई भी आप DIY अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर रिबन बांध दें, कोई स्टिक लगा के उसके ऊपर एंटी बर्ड नेट लगा दें, तो जो आपके जहन में है आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा चुग गई चिड़ियाँ तो उसके बाद दोबारा ही बीज आपको लगाना पड़ेगा। 4 से 5 दिन में स्प्राउटिंग हो जाएगी, और आज लगाए हैं तो आपको तकरीबन ये 2 महीने के अंदर से लेके 2.5 महीने के अंदर, यानी कि 60 से 70 दिन के अंदर फसल इसकी तैयार हो जाएगी। और आप मज़े मज़े से जनाब अपने घर के शलजम निकाल के उसको खाएंगे। आप यकीन जानिए उसका जो टेस्ट आप टेस्ट करेंगे, जो इसका टेस्ट, जो इसका जायका होगा, वो बाज़ार के शलजम का नहीं होता। वो पता नहीं कितने दिन पहले निकला होता है, नाले शाले के पानी से धुला होता है, और किस तरह से मंडी में आता है, मंडी से आपकी शॉप पे आता है जो मोहल्ले की है, वहाँ पर भी उसके ऊपर पानी शानी फेंकते रहते हैं, बुरी हालत में होता है। जो आप ये निकाल के खा के उसको क्रच करेंगे, उसकी जो क्रिस्प होगी ना, कोई उसका नेमल बदल नहीं है। इंजॉय करें आप, शलजम गोश्त बनाएं, शलजम का और बहुत सारी रेसिपीज़ है वो खाएं, लेकिन कच्चा शलजम आप खा के ज़रा चेक करें। ये जो गोल्डन शलजम है इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, यम। मुझे याद है दीपालपुर में हम बचपन में गांव में जाया करते थे खेतों में, तो हम निकाल के उधर ही धो के जनाब उसको दांतों से छीलते थे और जनाब खा जाते थे। बहुत खाएं हमने। आप अपने घर में उगा के खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। सब्ज़ी घर में ज़रूर उगाएँ, चाहे पालक हो, मेथी हो, शलजम हो, मूली हो, कोई भी चीज़ हो, उससे ऑक्सीजन भी पैदा होगी। इकोसिस्टम में भी आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की सेहत बन रही है। सो यू आर डूइंग इट पॉजिटिवली। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।